वोट किसी को नहीं देना अभी। भाई अभी तो किसी को वोट नहीं देंगे, दिल्ली नहीं कहते किसी को दूं। नहीं नहीं, हम किसी से गरीबों से क्यों नहीं मिले। हम किसने कहा ये सब कुछ मिल जाएगा? इधर शादियां मरी है यहाँ पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके इल्म में है कि सिंध के बेशतर इलाके ऐसे हैं जो कि सैलाब की जद में हैं और बुरी सूरत हाल है। मैं मिरानी यूनियन काउंसिल के अंदर, जो मिरानी का इलाका है सांगड़ का, वहाँ मौजूद हूँ। अगर आप को मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वो सूरत हाल है जो कि मेन सड़क के बाहर जितने भी जो इलाके हैं वो तकरीबन पानी के अंदर डूब चुके हैं। आपको दूर तक ऐसे घर नजर आएंगे जो पानी का हिस्सा हैं और उनके पास सिवाय इन सड़कों के ऊपर टेंट लगाने के अलावा कोई चारा मौजूद नहीं है। एक सेव द चिल्ड्रन के नाम से टेंट सोसाइटी बनाई गई है, टेंट सिटी के नाम से ये इलाका क्रिएट किया गया है मसनूई तौर के ऊपर, और यहाँ पर कैंपिंग की गई है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि यहाँ पर इमदाद जो हुकूमती दावे हैं वहां पर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। तो इनसे ये भी पूछते हैं कि इनको असल इमदाद कौन दे रहा है, और जो हुकूमती इदारे हैं जिनके दावे हैं कि वो बेहतरीन काम करते चले आ रहे हैं, तो उसमें कितनी हकीकत है। पहले तो ये बताएं कि ये आपको टेंट सिटी किसने बनाकर दिया है, जरा थोड़ा सा बताएं। अभी कौन सी टीम आई है ये जो बनाकर दिया है, किसने बनाकर दिया है? वो खड़ा है किसने? एनजीओ वालों ने, एनजीओ ने बनाकर दिया। हाँ ये एनजीओ ने बना के दिए है, बाकी हमको किसी ने भी, बाकी किसी ने ये आपको टेंट जो बनाकर दिया वो एनजीओ ने बनाकर दिया? एनजीओ ने बना के दिया। अच्छा, इसके बाद ये बताएं कि ये जहाँ मैं खड़ा हूँ जी, यहाँ से एमएनए और एमपी कौन कौन है? इधर शादियां मरी है यहाँ पे। आपसे मिली हैं? नहीं, किसी से नहीं कितनी मिले। मरतबा आई हैं? इधर बस इधर रोड दे के चले जाते हैं, कौर पे मिले नहीं है किसी। अच्छा, आपको सुबाई जो मेंबर है वो कौन है? इधर ना है, नादर खान है, हाँ। अन्नू है। अच्छा, वो आपसे मिले हैं? नहीं नहीं, हम किसी से गरीबों से क्यों पे नहीं मिले। कोई डिप्टी कमिश्नर मिला है आपसे? नहीं नहीं, कौन पे नहीं कोई हमको और? किसी ने पूछा ही भी नहीं है। तो क्या है, तुमने डूबा है? नहीं है, किसी ने नहीं पूछा है। हम इधर हमने सिर्फ बचाया है, भाई खाना आता है एक टाइम का। एक टाइम का खाना कौन दे रहा है आपको? वो पता नहीं, शादियां मरी दे रहा है, पता नहीं कौन दे रहा है, वो दे रहा है, ये पता नहीं है आपको? क्या है? तो आपको कोई इमदाद अभी तक सरकारी नहीं मिली? सरकार नहीं मिली। जमींदार हमारा जमींदार है, वो दे रहा है। 2 जगह दिए जमींदार ने। अच्छा, रईस ने दिए, इमदाद दिए, 3 जगह दिए हमको, जो अपने देव के दिए। हाड़ी है, हम अच्छा, खेती करते हैं उसकी। हुकूमती सतह पर कुछ नहीं मिला। आपके घर कहाँ पर है? ये आपके घर है? अच्छा, ये देखिएगा ऑडियंस, एन मुमकिन है आपको नजर आ रहे हो, ये दूर से जो आपको कच्चे घर जो कि झोपड़ी नुमा है, ये इनके घर हैं। और बेसिकली इनके घर जो है वो पानी के अंदर डूब चुके हैं और इनका एक्सेस नहीं रहा, तो इस वजह से ये अब रोड के ऊपर आ गए हैं। और रोड के ऊपर मैं आपको इनको दिखाऊं, अगर आप थोड़ा सा हटे, मैं आपको दिखाऊं कि इन्होंने एक टेंट सिटी बनाया है सेव द चिल्ड्रन ने, और वहां पर जो वक्ती तौर के ऊपर इनके घरों के ज़ाहिर में छत छिन चुकी है। तो ये अब आपको ये देखें कि यहाँ पर खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ इनके जो जानवर हैं, मवेशी हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये देखें, ये वक्ती तौर के ऊपर यहाँ पर टेंट जो सेव द चिल्ड्रन है उसने इनको लेकर दिए हैं। और जो अमली सूरत हाल है, इस तरफ अगर देखें तो ये सारे के सारे घर इनके डूब चुके हैं। हमारे को सिर्फ बचा है, तो सामान भी हमारे नहीं निकले घर में, हमारा घर गिर गया है। हमारे को सिर्फ बचा के आए हैं 4 पाई लेके बस, और हमारे सामान बहुत नुकसान हो गया, हमारा घर गिर गया है। कोई भी हम नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जो लकड़ियां बकड़ियां, ये शुक्र है एनजीओ वालों ने दिया है, टेंट हमारे वगैरह ये दिए है को अपने बच्चे ने। अभी कोई ये बच्चे छां में बैठे हैं। तो हुकूमत कह रही है हमने तो बड़ा काम किया है। भाई हुकूमत ने किसी ने नहीं दिया है, बड़ू बड़ू का पेट भरा है, ये सीधी बात है। हम लोग को किसी को नहीं दिया है। खास आदमी तुम है तो अपने तू लेके गया, हम गरीबों को कैसे भी बात नहीं करते। कौन चलो निकलो 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 ऐसे बात करते हैं। किसने कहा ये सब कुछ मिल जाएगा? इधर भाई बंगला पे गए थे भाई। अच्छा, उन्होंने कहा सब मिल जाएगा? कुछ दिया उन्होंने? अभी तक कुछ नहीं, एक वक्त बाजी खाना देती बस। भाई ये देख लें सूरत हाल, ये आप इनकी जुबानी खुदी। और यहाँ आने का मकसद ये था कि ग्राउंड रियलिटी के ऊपर कितने इकदामात हैं और क्या कुछ किया जा रहा है और दावे कितने बड़े हैं। तो कहाँ पर जरा जाना है, जरा बताएं। अच्छा जी, जाते हैं हम, और हम इनके जाती घर भी देखते हैं जाकर, और वहाँ क्या सिचुएशन है अमली तौर के ऊपर उसका भी जायजा लेते हैं। हमारे खाने पीने का सामान देखेंगे घर में, जो खाने पीने का जो लोग ये
हम कभी जाते हैं तारीख पे जो 200 कमा कहते हैं वो खाते हैं। 200-300 कमा के हमारे बच्चे को ये खिलाते, बाकी एक दिन का खाजा देता है, 1 थैली 2 थैलियां देते हैं, क्या बच्चा क्या खाएंगे? वो देंगे, हम क्या करें? मजदूरी भी नहीं है, पानी पीने के लिए इधर पानी भी नहीं है, वो उधर से जाते हैं हम टंडो आदम से पानी लेने। अच्छा, हाँ, ये पानी हमारे और पानी पीने के लिए बहुत परेशान है। ये हम जा रहे हैं जी, इनके जो घर हैं, इनके घर जो तबाह हाल हैं, जो सूरत हाल है, तो हम इनके घर आपको दिखा रहे हैं कि ये घर कितनी, जो इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है, इनके माल मवेशी, कपड़े, और जो ये देखिए आप जरा एक लम्हे के लिए जरा हम आपको ये दिखाएं कि ये घर थे इनके। ये वो लोग नहीं है जो कि खाना बदोश होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये प्योरली इनके घर करीब ही वाक़े थे, लेकिन वो कच्चे घर थे, और वो कच्चे घर, मिट्टी के घर जो थे, वो सैलाब और बारिश की वजह से तबाह हाल थे, और वो अब ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन। तो उसकी वजह से ये टेम्परेरी तौर के ऊपर इंतज़ाम है। इनके खाने पीने का सामान हो, इनके कपड़े रखने की अलमारियाँ या जो भी संदूक होता है, जो रोज़मर्रा की अशिया के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, तो ये अब हाल है, ये सूरत हाल है। और इस कंडीशन के अंदर ये बच्चे इस वक्त यहाँ, फैमिलीज़, ख़वातीन, अब चादर और चार दीवारी का भी यहाँ पर इशू, एक बहुत बड़ा इशू कि यहाँ पर ज़ाहिर है कि एक दूसरे का टेंट है वो लगाकर यहाँ पर लोगों को रखा गया है। ये वो सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं, और हमें बड़े अफसोसनाक मनासिर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो अब देखेंगे, एक के बाद एक लोग कह रहे हैं कि हमारी हालत देखिए, कि हमारी हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। और ये तो अगर हम बात करें इस सिचुएशन की, और हमारा तो घर गिर गया, कुछ भी नहीं निकला, ये रुको हमारा बस ये खाने पीने के लिए यही पे लेके आए हैं बस और हम आए। हाँ, अभी तक किसी ने कोई हुकूमत ने, किसी ने नहीं दिए। जो पे जाते हैं, भाई तुम तो तंग कर लिया हमको, ऐसे बोलते हैं। जो पे खाने के लिए, हम गरीब तो नहीं है, बाकी वो खास आदमी है उसी को मिल जाते हैं, हम खास नहीं है, गरीब लोग हैं, हमारा कौन है भाई? जी हाँ, ये कहना इनका ये कि बस जो सियासी तौर के ऊपर असर रसूख रखने वाले अफराद हैं उनको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अदरवाइज जो आम लोग हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो उनके साथ ये कंडीशन है। तो आप ये देखें, यहाँ वक्ती तौर के ऊपर टेंट लगाए गए हैं। सेव द चिल्ड्रन नामी जो एक NGO है, और उसने यहाँ पर जो है वो एक बस्ती या खैमा बस्ती जो है वो उसका क़याम अमल में लेकर आए हैं। और इनका ये कहना है कि यहाँ से MNA MPs इन्होंने कुछ के नाम लिए हैं, आज तक इनसे मुलाकात यहाँ पर आकर नहीं की। वोट बहरहाल ये देते रहे। मुझे एक बात बताएं, आप वोट देते हैं, ये सूरत हाल आपने देख ली है, अब अगली मर्तबा वोट किसको देंगे? भाई अभी तो किसी को वोट नहीं देंगे, वो वक्त आएंगे। अभी तो वोट दिल नहीं कहते किसी को दूं। अच्छा, हाँ, वोट देने की किसी को दिल नहीं बोलती, तो वोट किसी को दूं? हमारे कोई भी साथ नहीं देते। बाकी लोग ऐसे बोलते आप वोट दो, हम ऐसे करेंगे, बस ऐसे करेंगे। किसी ने भी, वो कोई भी आदमी हमारे पास तो नहीं आए चल के, बाकी वोट के पास आते हैं, बड़े बड़े आते हैं लोग, बस ऐसे कर लूंगा, हम ऐसे कर लूंगा, बस गरीबों को ऐसे। लोग कहते हैं कि आप वोट देते रहेंगे, आपके साथ ये सब कुछ होता रहेगा, जब तक आप कोई पार्टी तब्दील नहीं करेंगे या किसी अच्छे को मुंतखब नहीं करेंगे, फिर दोबारा से ऐसे होगा। वक्त आएगा, हम देखेंगे। बाकी वोट इलेक्शन अभी आएगा, जो पहले वोट हमारे को उसी को पूछ ले। अच्छा, हाँ, जे हमारे को रहने दिया, इधर रहूंगा, जे भगा दिया, हम भग जाएंगे। वोट किसी को नहीं देना अभी, बस। जी हाँ, वोट नहीं देना। ये देखिए, जाहिर एक इंसानों की जो है उसके ऊपर से सर से छत छिन जाए तो उसके बाद इसी किस्म के जज्बात होते हैं। और इनका ये कहना है कि इनके साथ जो कुछ हुआ है इस सैलाब के बाद, और हुकूमती दावे ज़रूर हैं, लेकिन ये जो वक्ती तौर के ऊपर खैमे मुहैया किए हैं वो सेव द चिल्ड्रन नामी एक NGO ने फराम किए हैं, लेकिन हुकूमत ने इनसे अब तक नहीं पूछा। ये कह रहे हैं कि एक वक्त का खाना आता है इनको, और वो कौन देता है ये फ़िलहाल नहीं जानते। कोई मुखैर हजरात हैं, कुछ सियासी शख्सियात हैं, कौन है जो खामोशी से आता है, इनमें खाना तकसीम करके चला जाता है। लेकिन इनका ये कहना है कि इस सूरत हाल के बाद ये अगली मर्तबा या तो वोट नहीं देंगे, या जिनको वो देते रहे हैं कम से कम उनको नहीं देंगे। तो ये इनके जज्बात हैं जो माजी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक हुकूमत यहाँ करती चली आ रही है। मुसलसल 13-18 साल की जो भी उनकी एक सियासी जो हुकूमत है, उसके बाद ये सूरत हाल जो पैदा हो रही है, और लोगों के जज्बात हैं जो आपने देखे हैं। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? एक तरफ हुकूमती दावे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा फंड्स मुयस्सर हैं, आलमी तौर के ऊपर इमदाद आ रही है, लेकिन एक तरफ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। तो हम यहाँ सांगड़ में आए, और ख़ासकर
ये जो खैमा बस्तियाँ या इस तरह की आबादियाँ जो प्योरली मुतासिर हुई हैं, वहाँ पर आकर लोगों के जज्बात भी देखे हैं और आपको हालात भी दिखाए हैं। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तय कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।